नमस्कार दोस्तों, गिनतारा क्लासेस में आपका स्वागत है। नवोदय प्रवेश परीक्षा विशेष सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ के तहत मैंने लासा मासा और भिन्नों का गुणा भाग इत्यादि पढ़ा दिया है। प्रतिशत चल रहा है जिसका ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इस सवाल का। एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। नापना उसे कितना था? 1000। नाप कितना लिया उसने? 1006 मीटर। इसमें आपको त्रुटि पूछ रहा है, तो मैं यानी मूल नापने वाला जो था वैल्यू वो 1000 था। 1000 आप नीचे लिख दीजिए। और नाप कितना लिया? 1006, यानी 1000 से कितना ज़्यादा नापा है? केवल +6। यहाँ से 6 ऊपर कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 0 2 0 कट कर दीजिए और आप देखेंगे यहाँ पे 10 है, यानी इम्प्लाइड एट आगे 6/10। तो आप एक अंक पे दशमलव लगा दें। क्यों? क्योंकि एक 0 है, इसलिए एक अंक पे दशमलव लगा दें। और आगे एक 0 लगा दें। क्यों? क्योंकि ये अच्छा लगे। इसे समझिए सवाल। 6/1000 गुणे 100, 0000 से कैंसिल हो गया, 6/10 बचा। तो हमने एक अंक पे दशमलव लगाया क्योंकि यहाँ पे एक 0 है, तो काउंट करके लगा दिया और आगे एक 0 लगाया है सुंदर रखने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? फर्स्ट। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, किसी धन का 18 सही 3/4% 150 है, तो धन निकालिए। जिसको सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। 18 चौक 72, 72 3 75, 75/4। आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परसेंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100। किसी धन का कह रहा है तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई धन हो जिसको आपको कुछ समझ में ना आए उसको x ले लीजिए, y ले लीजिए, z ले लीजिए, या आपकी जो इच्छा हो उसको ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे x ले लिया। इक्वल्स कितना दे रहा है यहाँ पे? 150। किसी धन का 18 सही 3/4% 150 है। किसी धन की जगह पे हमने x लिया है और 18 सही 3/4% हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है। परसेंट की जगह पे लिखा है 150 है। सिंपल सा देखिए, सॉल्व हो जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौक 100। और फिर यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये शून्य। ये शून्य चिपक जाता है पीछे से, आपको मालूम है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर केवल x मिल रहा है, नीचे 16 मिल रहा है और बगल में आपका 50 मिल रहा है। तो आप सॉल्व करेंगे तो x यहीं रहेगा और 50 के पास 16 चला जाएगा। पहाड़ा पढ़ लेते हैं हम। 16 पंचे 80, 16 को 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 80 और एक 0 ये वाला यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो आप पाएंगे उत्तर 800। वो धन कितना था? 800 रुपये। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको x मान के निकाला गया है। x कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कहीं से आ जाता है, इसको मानना पड़ता है। जब कोई धन आपको मालूम ना हो लेकिन वो सवाल पूछ रहा हो तो आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए। मैं देखता हूँ बच्चे खवड़ा जाते हैं जहाँ ये मानना रहता है, तो आप कुछ भी मान लीजिए। कितने लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख देते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? 25% बचाता है तो कितने के बराबर होता है? 3000 के। तो 100% कितना होगा? क्योंकि ये 25% ही है। 25% दे के आपसे 100% पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप? इसमें 3000 में 100 से मल्टीप्लाई करके 25 से भाग कर देंगे। क्यों? 100% निकालेंगे तभी तो पूरा धन निकलेगा। तो चलिए ठीक है। 25 चौका 100 और 3 चौके 12। कितने 0 लगा दे पीछे गिन के? 3 0 लगा दें। यानी कि कुल मिला के उसकी जो मासिक आय है वो 12,000 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। यानी कि 34% कितना है?
170, तो 100% कितना होगा? 170 गुणे 100 बटे 34। देखिए सिंपल सा कट जाएगा, इस जीरो को ध्यान मत दीजिए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी ऊपर 10 है तो 2 पंचे 10, दिख रहा है? यानी कि 5 गुणे 100 बराबर 500 आएगा। कैसे कटा? यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, 170 था गुणे 100 बटे 34, तो आप क्या करेंगे? 2 17 में 34, 2 अट्ठे 16, ये 5, 17 पचे 85 आ जाएगा 500 आपका। ये ऐसे ही काट लीजिए चाहे वैसे काट लीजिए। यानी कि प्राप्त पूर्णांक कितना था? 500। अब की बार वो कितना पाया है? 200। कितना पाया है? 200 नंबर। प्राप्तांक ये क्या होता है? जो मिलता है नंबर वो प्राप्तांक होता है, और जितने में से मिलता है वो पूर्णांक होता है। तो प्राप्तांक यहाँ पे 200 है, पूर्णांक हमको मिला है। ये 500 क्या मिला था? पूर्णांक। यही हम पता कर रहे थे। कैसे पता चला पूर्णांक? 100% पूर्णांक ही होता है, उसी में से तो आपको मार्क मिलता है। जब आप कक्षा 4 में पास हुए रहे होंगे तो ऐसे ही तो रहता होगा, जो टोटल होता है वो नीचे होता है और जितना पाए रहते हैं वो ऊपर रहता है। तो यहाँ पे 200 बटे 500 किससे गुणा कर दें? 100 से कर दें। क्यों कर दें? परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया। देखिए 2 गुणे 100 कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। 200 कितना हो गया? 200, और 5 से यहाँ पे भाग कर दीजिए, यानी कि 5 चौक 20, 5 शून्य 40% उत्तर आ रहा। कितना आ रहा उत्तर? 40। अगले 2 सवाल हमने लिए हैं, आइए पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी 50% से बढ़ गई, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई? ध्यान से देखें आप, एक बार मजदूरी 50% घट रही है, फिर 50% से बढ़ गई, तो मजदूरी पूछ रहा है कितना कम हुई। इस दशा में जब वैल्यू सेम हो, एक बार घट रही हो बढ़ रही हो, तो एक फार्मूला होता है x² बटे 100। x के प्लेस पे 50 रखना है क्योंकि दोनों वैल्यू वही है, तभी ये फार्मूला लग पाता है। देखिए तो आप 50 बटे 100 और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, लगा दीजिए। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2500, क्यों? 5वां में 25 और डबल 0 लग जाएगा। 50 स्क्वायर का मतलब होता है 50 गुणे 50। इस तरह से 2500 आया बटे 100, डबल 0 इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे टोटल आपको मिला है 25, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा 4th वाला। ये फार्मूला आपको याद रखना है जब एक बार मान बढ़े और दोबारा जो है घटे। चलिए आइए दूसरे प्रश्न में आते हैं। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, संख्या बताइए। तो संख्या हमको नहीं मालूम है, हम x ले लेते हैं। एक संख्या अपने 20% से, अपने 20% से, परसेंट बोला है 100 लिख दीजिए, से 40 अधिक है। ठीक है, ये कहानी हो रही है अपने 20% से 40 अधिक है कौन? संख्या, तब उसके बराबर है ये। अपने 20% से 40 अधिक है कौन? वही संख्या। तो इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा x बटे 5, x बटे 5 प्लस 40 इक्वल्स ये वाला x है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये x को उधर भेजते हैं। ये आपने लगा ही लिया होगा, हम हटा देते हैं। तो लिख देते हैं 40 इक्वल x माइनस ये वाला x इधर आ गया, तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो x अपॉन 5 सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5x माइनस x ये वाला हो जाएगा, फिर ये 5 1 जा 5, 40 के बराबर हो जाएगा। इम्प्लॉयड एट ये हो जाएगा 4x अपॉन 5, 40, 4 एकम 4, 4 धाम में 40, तो x बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके इम्प्लॉयड एट कितना हो जाएगा? 5 जहाँ में 50, कितना उत्तर आ जाएगा? 50। आपका कौन सा उत्तर सही होगा?
चौथा वाला सही होगा। इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए दोबारा। ये कह रहा है कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। तो एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। हमने संख्या को पहले ही मान लिया था x। इसके बाद ये आगे जो तीर लगाया जाता है इसका मतलब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो x बटे 5 धन 40 कैसे आया, ये कट गया, इसके बराबर हो गया x। इसको इधर भेजेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, कट जाएगा। तो हमने 40 लिख लिया और ये जब इधर गया तो माइनस हो गया। इसके बाद सॉल्व कर लिए, 4x बटे 5 बराबर 40 हो गया। 4 एकम 4, 4 दाम में 40, सीधे सीधे ऊपर ऊपर भी कट जाता है, बच्चे जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे। इसके बाद x बराबर 50 आ जाएगा। ये 2 प्रश्न में लिए बहुतायत मात्रा में पूछा गया, हमने देखा है कम से कम ये इस टाइप के 4 प्रश्न आए हैं, इसलिए हमने इसको लिखा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो आप इस पे कामयाबी ज़रूर पाएंगे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में।